हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी लर्निंग में। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के पहले मैं अपना वर्ण विचार का 5 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसको कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ शब्द विचार। शब्द विचार, यह शब्द क्यों आवश्यक है? अगर एक मनुष्य के पास शब्द शक्तियाँ हैं तो वह किसी से बात करते समय अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से रखता है और सामने वाले को प्रभावित करता है, जिससे सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन पर्सनालिटी होती है उसकी, दूसरा उसकी अभिव्यक्ति होती है। और वह अभिव्यक्ति कैसे होती है? वह बिना शब्द शक्ति, शब्द भंडार के बिना नहीं होती है। तो शब्द भंडार जब आपके पास होगा, यह शब्द भंडार 2 तरीके से होता है। एक तो हमारे जो उत्पत्ति है, स्रोत है, बनावट है, रचना है, व्याकरणिक प्रकार है, इन सारे के आधार पर हमको पता चलता है कि कौन से शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। इन सारे की जानकारी मैं अपने शब्द विचार में दूंगी। इसके बाद मैं शब्द रचना ले आऊँगी। शब्द रचना किस तरह से मूल शब्दों से उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि द्वारा शब्दों की, नए शब्दों की रचना की जाती है। रहते तो एक मूल छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है, अभी मैं शब्द विचार के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। शब्द विचार क्या है? यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, या फिर वह वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। आज हम इस शब्द विचार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम इसके विभिन्न प्रकार के भेदों, इसके 5 भेद होते हैं। शब्द विचार के 5 भेद होते हैं। अब पहले शब्द होता क्या है? शब्द यानी शब्द वह है चीज़ जो कि वर्णों के सार्थक मेल से, अगर हम यहीं कुछ उल्टा सीधा शब्द लिख दें रघ, तो रघ का कोई अर्थ नहीं होगा। अगर हम यहीं पर घर लिख दें तो घर मीन्स क्या हो जाएगा? हमारा जिसमें हम रहते हैं, मेरा अपना घर, मकान, जिसमें कि हमारे माँ बाप, दादी दादा, भाई बहन सारे लोग मिल करके रहते हैं, वह घर कहलाता है। लेकिन वहीं पर घर की जगह अगर इसको उल्टा करके लिख दिया जाए, ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन सार्थक नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए यह शब्द नहीं कहलाएगा। अब यह किन किन शब्दों से मिल करके बना हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 वाक्य लिखी हूँ, और ये दोनों वाक्य बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बने हैं। पहला वाक्य है राहुल अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा वाक्य है डॉक्टर मरीजों का अच्छी तरह जांच करते हैं। तो दोनों वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। ये क्या है? प्रत्येक शब्द है, और प्रत्येक शब्द क्या है? वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, और प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। क्या है? प्रत्येक शब्द, अहम शब्द किन किन वर्णों से मिलकर के, राहुल को ही ले लेते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है राहुल शब्द? क्या है? र, धन, आ, धन, ह, धन, उ, धन, ल, धन, अ। ये इतने सारे वर्णों के समूह से एक सार्थक शब्द बना है। यानी राहुल शब्द किसका बोध करा रहा है हमको? किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, यानी किसी नाम का बोध करा रहा है, या फिर कर्ता का बोध करा रहा है। तो इसी तरह से प्रत्येक शब्द
शब्दों के समूह से बना हुआ है जिसका कि एक अर्थ निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब शब्द अलग अलग होता है तब शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में पिरो करके हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है या अपनी भावनाओं को वहन करता है, हम अपनी बातों को कहते हैं, तब क्या होता है? प्रत्येक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द एक एक पद बन जाता है। जो ये राहुल है क्या है? एक पद हो गया। अच्छा क्या है? एक पद हो गया। खिलाड़ी है, एक पद हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके शब्द विचार के भेद। शब्द विचार के भेद कहीं पर 3, कहीं पर 4 और कहीं पर 5 दिए गए हैं। एक बार फिर से शब्द की परिभाषा, यानी शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे वर्णों का सार्थक समूह जिसको शब्द कहा जाता है। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? शब्द के भेद में आता है। शब्द को निम्नलिखित 5 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। और दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर शब्द, तीसरा वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द। और पांचवा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द। पांचवा है अर्थ के आधार पर चलिए कौन कौन से इसके कितने आधारों पर शब्दों को बांटा गया है? 5 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला उत्पत्ति। उत्पत्ति को ही हम व्युत्पत्ति भी कहते हैं। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। फिर रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द, कहीं कहीं पर इसको प्रयोग के आधार पर शब्द भी कहा गया है। फिर चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द। व्याकरणिक यानी व्याकरण के आधार पर शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? फिर अर्थ के आधार पर शब्द। यानी ये 5 प्रकार, इन 5 प्रकार के आधार पर ही शब्द का बंटवारा हुआ है, शब्दों को रखा गया है। इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर आपको जो भी है इन सारे के भेदों के उपभेद और इनके बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।